जाट संस्था का चुनाव बड़ी पीसफुल तरीके से शांति से हुआ। जो लोगों के मन में कुछ बातें थी, जैसा कि प्रचार था, वे पता नहीं कुरुक्षेत्र के अंदर आज क्या होने वाला है। जिस तरह की खबरें आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, और वो जो चीज़ें कल आप लोगों ने अपनी आँखों से देख ली, भाई यहाँ कोई भी किसी तरह का ग्रुपिज्म, कोई भी हुटिंग, किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद आप लोगों को शायद नज़र नहीं आया होगा। अब सबसे पहले तो मैं यही बात क्लियर करना चाहूँगा, समाज ने हमें जो जिम्मेवारी दी है, यहाँ आज के बाद कोई गुट नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, यहाँ कोई गुट नहीं है। इस तरह की कोई भी चीज़ ना लिखे। ये एक समाज ने जितने भी 15 आदमी, 16 आदमी, 20 आदमी, अभी इसका और विस्तार होना है इस कमेटी का। ये यहाँ कोई गुट नहीं है। ये सिर्फ समाज ने जिन लोगों को जिम्मेवारी दी है, ये सामाजिक लोग बैठे हैं, समाज के चौकीदार बैठे हैं। ये किसी के गुट के आदमी नहीं है, ये किसी पार्टी के आदमी नहीं है। हम आप लोगों को के माध्यम से हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जिन बातों को लेकर के उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, भाई जो हमारी सोच थी, भाई यहाँ कोई गुट नहीं नज़र आएगा। और हमारी जो संस्था है, जाट सभा, जाट धर्मशाला जो संस्था है, वो और भी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिल कर के काम करेगी, और समाज के अंदर 36 बिरादरी के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करेगी। ये एक नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक संस्था है। इसके अंदर राजनीति का कोई दखल नहीं रहेगा। और जो ये संस्था, जिस संस्था की जो बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से इसको तैयार किया, जो उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, और समाज ने और वोटरों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम इसको वहीं तक ले जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य हमारा एजुकेशन, खेल और स्वास्थ्य रहेगा। हम प्रयास करेंगे संस्था एक अच्छी लाइब्रेरी चलाए, संस्था एक अच्छा कोचिंग सेंटर चलाए, जिसके अंदर यूपीएससी तक की जो कोचिंग दिल्ली और चंडीगढ़ में लेने के लिए जाते हैं बच्चे, उस लेवल की यहाँ एक कोचिंग सेंटर की हम तैयारी करेंगे। जो गरीब बच्चों के लिए, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, और जो हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उन लोगों को फ्री कोचिंग की हम व्यवस्था करवाएंगे। और जो बच्चा हमें ये लगता है भाई ये खेल के अंदर कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है, वो देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, चाहे उसको कोचिंग दिलवानी है या एकेडमी में उसको छोड़ना है, इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। और हमारे समाज के अंदर जो गरीब, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, कोई बुजुर्ग है, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए हेल्थ कैंप लगवाने का हम काम करेंगे, जिसके अंदर सारा सिस्टम संस्था की तरफ से फ्री किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे साथ और भी कई संस्थाएं जुड़ी हुई है, जैसे हमारे साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन, स्वतंत्र समूह सेवा समिति, जन सहयोग मंच, इस तरह की 10-12 संस्थाएं हमारे साथ मिल करके पहले भी काम करती रही है। जितना भी हमारा जो भी एजेंडा होगा, जो भी कार्यशैली होगी, जो भी हम कार्य करेंगे, वो समाज से संबंधित होगा। राजनीतिक उसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर है, सभी नेता बराबर है, सभी जो संस्था के अंदर पहले प्रधान रहे हैं वो हमारे लिए सम्मानित है। हम सबका सम्मान करते हैं, उनके सबके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे बुजुर्गों की जो ये आन बान शान है, इसको और ऊंचा ले जाने का काम करेंगे। हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कृष्ण जी, एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला के रूप में जानी जाती है जाट धर्मशाला। तो आपसी कल चुनाव था, मनमुटाव था, एक दूसरा था, ऐसा कुछ प्रयास रहेगा कि आपस में मिलकर सभी इकट्ठे चलें, और वर्ल्ड लेवल तो है ही है। देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, भाई मनमुटाव और गुट आपको कहाँ नजर आया? कल आपने देखा सभी साथी
उधर भी बैठ रहे हैं, उधर भी बैठ रहे हैं, वहाँ चाय ली, फिर बाद में वहाँ चाय ली। हम बिल्कुल आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका हम मान सम्मान कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं गुट कौन सा है, हमें इस चीज़ की कोई ज़्यादा सी जानकारी नहीं है भाई यहाँ कोई गुट है। हमारे लिए सब सम्मानित है, हम सबका सम्मान करते हैं। गुट होगा पहले होगा किसी का गुट, वो अपना गुट अपने तरीके से चलाएं, अपने तरीके से। क्या उनकी राजनीति है, क्या किस प्रकार का गुट है, किस लिए गुट है, वो बात आप उनसे पूछ सकते हैं। हमें नहीं पता कौन कौन गुट है। हमारे लिए तो सब सम्मानित है। जो चुनाव में खड़े थे वो भी सम्मानित है, इधर से खड़े थे उधर से खड़े थे, जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी सम्मानित है। हमारे सबके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, सबका भाईचारा है। बिल्कुल भी कोई भी इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आई होगी भाई कहीं कोई धक्का मुक्की या कोई। बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव। बिल्कुल शांति प्रिय है। सभी तो रिश्तेदार हैं, सभी आपस में बैठ के इकट्ठे खाना खाए, इकट्ठे चाय पी। व्यवस्था तो सारी इकट्ठी थी, सारे संस्था के अंदर बैठे थे, कोई नज़र नहीं आया आपको। सर कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है सबसे पहले करवाया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा जो उद्देश्य है, यहाँ जो व्यवस्था है, जो कमरों, जो रूम्स है हमारे, उनको मेंटेन करना। उसके बाद हमारा दूसरा जो एजेंडा है, दूसरा क्या, वो तो पहले है, ये तो साथ साथ चलता रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना है। जो समाज के अंदर ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा जो प्राप्त करने से जो वंचित रह जाते हैं उनका सहयोग करना है। और हमारे जो बुजुर्गों का जो मान सम्मान, यहाँ जो बैठे हैं, जो भाईचारा का एक प्रतीक है संस्था, उनकी सेवा करना।